बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस खूबसूरत डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले एक चौड़ा-सा बुकरम लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बुकरम लिया है चौड़ा-सा और यहाँ पे मैंने सीधा लाइन स्ट्रेट ड्रा कर ली। अब हमारा गला काटेंगे, तो गले का जो ऊपर हम काटेंगे 3.5 इंच काटेंगे। गले का विड्थ मतलब 7 इंच तैयार आ जाएगा और नीचे से हम जो गले का डीप रखेंगे ये रखेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच रखने के बाद दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे अच्छी तरीके से जल्दी-जल्दी। पहले हल्के हाथ से निशान लगा लेंगे। अगर हमारा निशान अच्छा आ रहा हो तो उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेंगे। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, मतलब इसमें कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से एक लाइन ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा लाइन ड्रा करूँगा। यहाँ पे भी मैं अपना पहले जो गोलाई का निशान लगाऊंगा, ये मैंने 3 इंच पे लगाया है और यहाँ पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। अब इसको अच्छी तरीके से इसमें गोलाई शेप दे देंगे अच्छी तरीके से, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से परफेक्ट आ जाए। पहले हल्के-हल्के हाथ हाथ से निशान लगाएँगे और इसके बाद अच्छे तरीके से इसको डार्क करते जाएँगे। इसके बाद मैंने पौना-पौना इंच का पहले जो निशान मैंने मार्क किया, ये मैंने पौना-पौना इंच का लगा लिया है। इसको भी अच्छे तरीके से डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद जो मैं निशान लगाऊँगा, ये मैं आधा इंच का निशान लगाऊँगा। अब इसको भी डार्क कर लेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ किया है ताकि अपना भी टाइम बच जाए और आपका भी टाइम बच जाए। अब जो तीसरा निशान मैं लगाऊँगा, चौथा निशान, ये भी मैं पौना-पौना इंच के निशान लगा लूँगा। तो इस तरीके से हमारे गले का जो डिज़ाइन है, वो पैटर्न है, वो तैयार हो जाएगा। अब ये देख सकते हो। अब यहाँ से नीचे अपना गोलाई भी अच्छे तरीके से शेप दे देंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। पहले ऊपर की साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। अब बाहर वाली साइड से मैंने स्टार्ट लिया है और यहाँ पहले मैंने बाहर वाला साइड काट लिया है। अब अंदर वाला साइड जो डिज़ाइन है, इसको कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो बाहर अंदर वाला साइड है, इसको भी कटिंग कर लेंगे और नीचे जो गोलाई है, इसको भी अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब इसको चिपका लेंगे कपड़े पे। कपड़े पे इसको इस तरह बिछा के अच्छी तरीके से चिपका देंगे, ताकि हमारा, अब ये देख सकते हो माशाल्लाह से मैंने अच्छे तरीके से चिपका दिया है। तब जो सेंटर वाला दबाव है, इसको कटिंग कर लेंगे दोनों साइड पे। यहाँ पे 2 गुटके मार देंगे और आपके पास कोई सा भी ग्लू हो, फैब्रिक ग्लू आपके पास कोई सा भी हो, तो आप उसी के ज़रिए से इसको फोल्ड कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आपके पास अगर क्लिप है, अगर क्लिप नहीं है तो आप इसको ऐसे भी प्रेस के साथ फोल्ड कर सकते हो। तो मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, तो इसके से मैं इसको अच्छे तरीके से, ये मेरे पास ये ग्लू है, तो इसको मैं पहले अच्छे तरीके से लगा लूँगा साइडों पे और जो हमारा डिज़ाइन है, इसको दोनों साइड में फोल्ड कर लूँगा। बिल्कुल हल्का-हल्का मैंने लगा लिया है। अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद अच्छी तरीके से प्रेस मार लेंगे। तो प्रेस मारने से होगा ये बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट कटिंग होके आ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। फिर इसमें मैं जो जॉइंट लेस है वो लगाऊँगा, तो हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त दिखने में लगेगा। तो इस तरीके से ये सारा मैंने कर लिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह से वीडियो लंबे होने से बचाने के लिए मैंने इसी तरह ग्लू लगाया, ऊपर से ये जो मेरे पास ये ज्वाइंट लेस था, इसको लगा लिया है। अब साइडों में मेरे पास एक दूसरा लेस था, हल्का, ये भी इतना महंगा लेस नहीं है, बिल्कुल सस्ता वाला लेस है, तो इसको मैंने लगा लिया, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आया है। आपके पास कोई सा भी लेस हो, आप उसी लेस को लगा सकते हो। साइडों पे मैं ये बारीक वाला लेस लगा लूँगा और सेंटर में मैंने ज्वाइंट लेस लगा लिया है। अब ये वाला लेस लगाने के बाद अपने गले का भी सेंटर कर लेंगे और अपने फ्रंट का भी सेंटर कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बिठा के इसको पलटी कर लेंगे। कच्चा किस तरीके से करना है भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पिन है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हो। अगर पिन नहीं है तो जिस तरह मैं सेंटर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से सेंटर से स्टार्ट कर लेना। सेंटर से ये होगा कि हमारा जो फ्रंट है और गला है, इसका बैलेंस बिल्कुल आउट होगा नहीं और अच्छी तरीके से बिल्कुल जो शेप में हम लोगों ने पैटर्न काटा है, बिल्कुल उसी शेप में ये बैठेगा।
तो इस तरीके से ये मैंने एक साइड कच्चा कर लिया है। अब दूसरा साइड भी इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। अब ये कच्चा करने के बाद इसको अच्छी तरीके से कटिंग भी कर लेंगे। कटिंग इतना करना है कि हमारा गला पलटने के बाद अच्छी तरीके से बैठ जाए, और इसमें कट भी लगा लेंगे। अगर कट नहीं लगाएंगे तो फिर भी हमारा गला अच्छी तरीके से बैठेगा नहीं। तो इस तरीके से यहाँ गुलाबी भी अच्छी तरीके से कट मार के इसको पलटी कर लेंगे, और पहले इसकी नोकें निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने पहले एक निकालेंगे, फिर दूसरा भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लब सिलाई लगा रहा हूँ। अगर आप लब सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप इसको प्रेस के ज़रिए से भी बिठा सकते हो, लेकिन लब मैं लगाता हूँ क्योंकि मैं लब बहुत बारीक लगाता हूँ, इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आप लब लगाओगे तो लब में बहुत ध्यान देना होता है कि हमारी लब पतली चौड़ी ना हो, क्योंकि फिर देखने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बनाया तो बिल्कुल आराम आराम से, लेकिन वीडियो मैंने थोड़ा सा तेज़ मोशन में चला दिया है। अब ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको भी अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, और यहाँ पे भी अपना जो डिज़ाइन का सिलाई है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे तरीके से लब पे। मैं फिर बताता हूँ कि यहाँ पे जो लब लगता है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिनिशिंग से लगाना पड़ता है, तो आप भी बिल्कुल ध्यान से लब लगा लेना। एक साइड का लगाने के बाद दूसरी साइड का भी लगा लेंगे। अब दोनों साइड का लब लगाने के बाद अब हमारे गले का शेप कुछ इस तरीके से है। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया, इसमें मैंने फिनिशिंग चिपका दी है। कोई से भी डिज़ाइन का आपको बनाना हो, कोई से भी डिज़ाइन का कपड़ा लगाना हो तो आप उसी को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने गोलाई दी है अंडे शेप के, तो उसी तरीके से इसको लब पे बिठाएंगे और अच्छे तरीके से इसको कवर कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब इसमें मैं मज़ीद जो डिज़ाइन करूँगा, इसमें मेरे पास है शमर डोरी, और दूसरा भी वाइट डोरी है। इसको दोनों तरीके से अच्छी तरीके से मैंने इसको वल दिया है। इस तरीके से अब अपना डिज़ाइन बनाएंगे तो ये इस तरह से बन के तैयार हो गया है। आप इसमें लूप भी लगा सकते हो, इस तरह लंबी डोरी बना के आप डोरी भी बना सकते हो कपड़े की। अगर डोरी नहीं तो आपके पास अगर शम्मर डोरी है तो आप उसी की मैचिंग की 2 कलर की और भी लगा सकते हो। लटकन इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इसको दोनों अच्छे तरीके से बराबर कर लेंगे, और ये एक साइड पे एक को फँसा लेंगे, और दूसरे से माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। तो आप एक साइड पे लगा लेंगे और दूसरा दूसरे साइड पे भी लगा लेंगे। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। इसके अलावा अगर आपको डिज़ाइन के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स की सूरत में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई ज़रूर दूँ। अब आखिर में मैंने इसमें एक बटन लगा लिया है ऊपर की साइड पे, तो वो बटन लगाने से इसका लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा आ गया है। तो आप ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। तो इसमें मैं ऊपर की तरफ से एक बटन लगा लूँगा कपड़े से। अगर ये आप देख सकते हैं मैंने ऊपर एक बटन भी लगा लिया है। तो माशाल्लाह से हमारा गले का फाइनल लुक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब